नेता हमारे सनातन का विरोध करेंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारे जाएंगे। करणी माता के कीड़े नहीं थे, वो करणी माता के पुत्र थे जो आप जैसे कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो आपने हमारे उस रामचरितमानस को जलाने की बात की थी, रोहित द्विवेदी आपका माल्यार्पण करने गया था, हनुमान जी ने उसकी बुद्धि को घुमाने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये माल्यार्पण थप्पड़ों में तब्दील हो गया। दोहे का जितना आपने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के मजाक उड़ाने का काम किया था, उस दोहों में जितने शब्द थे उतने थप्पड़ स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे पड़ने चाहिए थे। हमारे देश में मनुस्मृति जलाई जाती है, हमारे देश में रामचरितमानस उनको जलाने की बात की जाती है। जो नेता मायावती के तलवे चाटने का काम करता है, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यदि आपकी मां ने दूध पिलाया है तो एक बार आप कुरान जलाने की भी बात कर लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह समझ में आना चाहिए कि यही योगी जी की पुलिस ने आपको बचाने का काम किया। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी ने आप पर हमला करने का काम किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बार बार आप ठाकुरों की बात करते हैं, करणी सेना के थे या किस सेना के थे मैं नहीं जानता हूं, वो जो भी बच्चे थे वो पक्का हनुमान जी के भक्त रहे होंगे। इन लोगों ने हमारे सनातन को और हमारे धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। रोहित द्विवेदी ने इनको थप्पड़ मारने का काम किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उसके सर से खून निकल रहा था, वो तो सनातन ने तिलक करने का काम किया था रोहित द्विवेदी को। मैं रोहित द्विवेदी को धन्यवाद देता हूं। ऐसे सनातन का विरोध करने वाले दो चार थप्पड़ ही नहीं, इतने थप्पड़ मारने चाहिए थे, हमारे सनातन का विरोध करने की आवाज न निकल पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का चाल चरित्र ही इसी तरह का है, दल बदलू टाइप। पहले बसपा में मलाई खाए, टिकट बांटने के बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी, उस पैसे को इन्होंने बटोरा, भाग आए ये भाजपा में। ये काछी कुशवाहों के नेता नहीं है, काछी कुशवाहों की एक तक हाल चाल लेने नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली में एक रोहित द्विवेदी नाम के लड़के ने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आ गए और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बोला कि करणी सेना के नाम पर कीड़े मकोड़े भी योगी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खास बातचीत को लेकर के हमारे साथ में क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी हैं। जिस तरीके से उन्होंने क्षत्रिय समाज पे भी एक तरीके से सवाल उठाया, हम सबसे पहले तो सतपाल सिंह जी का स्वागत करते हैं और उसके बाद में उस सवाल पे आते हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं नारद टीवी का और विमर्श न्यूज़ का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा गया वहाँ रायबरेली में, और नाम था लड़के का रोहित द्विवेदी, जैसा कि उसने बताया कि मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद से लगातार मामला जो है पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आ गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो करणी सेना के कीड़े मकोड़े, दो बार शब्द यूज़ किया, मैं भी देख रहा था, कीड़े मकोड़े करणी सेना के। पहली बात तो करणी सेना जो करणी माता है वो हमारे लिए आदर्श है। करणी माता हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के लिए आदर्श है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए आदर्श है। वो करणी माता के कीड़े नहीं थे, वो करणी माता के पुत्र थे जो आप जैसे कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का काम करेंगे। आप जैसे कीड़े मकोड़े, और वो रोहित द्विवेदी ने नहीं मारा था, रोहित द्विवेदी तो माला पहनाने गया था, लेकिन जो आपने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो आपने हमारे रामचरितमानस, जिसमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरित्र है, का वर्णन किया गया है तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में, जो हमारा रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ है, हम सनातनियों का धर्म ग्रंथ है, आपने उस रामचरितमानस को जलाने की बात की थी। इसलिए इस सावन में हनुमान जी और शंकर जी के रूप है हनुमान जी, और शंकर भगवान राम भगवान के दोस्त हैं। और आप ये देखिए कि इस सावन में जो
आपके ऊपर थप्पड़ों की बरसात हुई है रोहित द्विवेदी द्वारा। वो रोहित द्विवेदी आपका माल्यार्पण करने गया था, लेकिन एकाएक हनुमान जी ने उसके ऊपर सवारी की। बोले कैसे, किसका माल्यार्पण करने जा रहे हो? जो हमारे भगवान राम का रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, तुम उसका माल्यार्पण करने जा रहे हो। तुरंत भगवान हनुमान जी ने उसकी बुद्धि को घुमाने का काम किया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये माल्यार्पण थप्पड़ों में तब्दील हो गया। और ऐसे नेता जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का विरोध करेंगे, हमारे सनातन का विरोध करेंगे, हर चौराहे पर, हर गलियों में, हर मोहल्ले में मारे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारे जाएंगे। अभी तो ये 1, 2, 4 थप्पड़ ही मारे थे क्योंकि हनुमान जी की सवारी रोहित पे हो गई थी। अभी तो जितना आपने दोहे का, जितना आपने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के मजाक उड़ाने का काम किया था, उस दोहों में जितने शब्द थे उतने थप्पड़ स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे पड़ने चाहिए थे। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं, लेकिन हमारे देश में मनुस्मृति जलाई जाती है। हमारे देश में रामचरितमानस को, जिसमें राम भगवान का चरित्र है, उनको जलाने की बात की जाती है। और इन नेताओं द्वारा, जो नेता मायावती के तलवे चाटने का काम करता है, जो अखिलेश जी के तलवे चाटने का काम करता है, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यदि आपकी मां ने दूध पिलाया है, मुझे ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब से आपने रामचरितमानस को जलाने की बात की है, तब से मन बहुत ही दुखी था। लेकिन आप ये बताइए कि यदि आपकी हिम्मत है आपके पास, तो एक बार आप कुरान जलाने की भी बात कर लीजिए, जो मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है। आप करिए बात, आपकी हिम्मत है तो। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो हिम्मत ही नहीं है। और आपके मुखिया, अभी कुछ दिन की बात है, आपके मुखिया अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए एक रसीदी ने कितने बड़े नंगी शब्द कहकर के, कितना बड़ा शब्द कहने का प्रयोग किया, लेकिन आप सभी लोग खामोश रहे। आप भी तो समाजवादी पार्टी में हैं, आपको बोलना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जब अखिलेश जी खामोश हैं, हम लोगों को इस बात की तकलीफ है कि डिम्पल जी जैसी पहनावा और उनका रहन सहन एक आदर्श महिला के रूप में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, इसलिए एक पत्नी के लिए यदि एक पति नहीं बोल सकता है, तो फिर 140 करोड़ देशवासियों के साथ 25 करोड़ देशवासियों के लिए उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। यह बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ खाने के बाद, जब उनको थप्पड़ मारा गया, उसके बाद से उन्होंने पुलिस पे भी सवाल उठाए। योगी सरकार की जो पुलिस है, कानून व्यवस्था एकदम फेल है। और योगी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में माफियाओं का राज हो गया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह समझ में आना चाहिए कि यही योगी जी की पुलिस ने आपको बचाने का काम किया, क्योंकि कृष्ण और सुदामा, एक यादव जी भी थे उसमें और एक जो है रोहित तो थे ही, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी ने आप पर हमला करने का काम किया था। इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को, योगी आदित्यनाथ महाराज जी की पुलिस को, कि उस पुलिस ने ही आपको बचाने का काम किया। वरना आप वहाँ शायद ही जो है अपने पैर पे चल करके अपने जो है आवास तक या जहाँ भी जा रहे हो गंतव्य तक वहाँ पहुँच पाते। क्योंकि आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की। और जहाँ तक मैं आपका सुन रहा था, आप बार बार ठाकुरों को टारगेट कर रहे थे। पहले तो आपके गाल पे थप्पड़ मारने वाला या आपके सर के पीछे थप्पड़ मारने वाला रोहित द्विवेदी थे और एक यादव जी थे। उन दोनों लोगों ने आपको थप्पड़ मारने का काम किया। वो भी ये लोग माला पहनाने गए थे, लेकिन रामचरितमानस को जो आपने जलाने की बात की थी, तुरंत हनुमान जी ने उनका मस्तिष्क बदलने का काम किया। क्योंकि वो भी बच्चे करड़ी सेना के थे या किस सेना के थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो जो भी बच्चे थे वो पक्का हनुमान जी के भक्त रहे होंगे। इसलिए हनुमान जी ने अपने भगवान राम के रामचरितमानस की जलाने की बात को लेकर के, जो आपके मुखर बिंदु से हुई थी, लोकतंत्र के मंदिर में हुई थी, इसलिए हनुमान जी ने उनका मतभ्रम करने का काम किया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बार बार आप ठाकुरों की बात करते हैं, जो बार बार आप जो है योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासन प्रशासन की बात करते हैं, अरे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों का मान सम्मान स्वाभिमान होने के साथ
140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी कोई ठाकुर ब्राह्मण यादव कुर्मी क्षत्रिय ये नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक सन्यासी हैं, और वो एक ऐसा सन्यासी जो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मान सम्मान के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको जो जाकर के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि महाराज जी आपकी पुलिस के कारण आज मुझे 1 2 4 थप्पड़ ही पड़े हैं, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। आपको तो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। लगातार अगर हम बात करेंगे तो सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं बड़ी तेज़ी से हैं, लेकिन अगर वो जिस लड़के ने रोहित द्विवेदी ने जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने उसको जमकर पीटा, जिस तरीके से उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ और उस लड़के का सर भी फूटा। मीडिया से बात करते हुए उस मीडिया ने पूछा कि क्यों थप्पड़ मारे, तो उसने कहा कि मेरे ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, हमारे ग्रंथों को गाली देते हैं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य को इसीलिए मारे। क्या इस देश में जिस तरीके से लगातार हम अगर कहेंगे तो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र तरीके का चल रहा है, चाहे हमारे देश के धर्मगुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो या हमारे देश में हमारे ग्रंथों के साथ में खिलवाड़ हो, हमारे ग्रंथों को हमेशा बदनाम करने की बात की जाती है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? इन लोगों ने हमारे सनातन को और हमारे धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। दूसरी बात, जो रोहित द्विवेदी ने इनको थप्पड़ मारने का काम किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, और मैं भी वो वीडियो देखा था, उसके सर से खून निकल रहा था, लाल रंग का खून। लेकिन मैं रोहित द्विवेदी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सनातन का विरोध करने वाले और ऐसे धर्म ग्रंथों को फूंकने की बात करने वालों को 2 4 थप्पड़ ही नहीं, इतने थप्पड़ मारने चाहिए थे कि उनके मुंह से दोबारा धार्मिक ग्रंथों को जलाने की आवाज़ न निकल पाए, हमारे सनातन का विरोध करने की आवाज़ न निकल पाए, हमारे धर्माचार्यों के बारे में अनाप शनाप बोलने की आवाज़ न निकल पाए। इतने थप्पड़ मारने चाहिए थे। और ये रोहित द्विवेदी के सर से खून थोड़े गिर रहा था, वो तो सनातन ने तिलक करने का काम किया था रोहित द्विवेदी को, और इसके बाद वो तिलक करने के साथ साथ उसके पूरे माथे पे तिलक पोतने का काम किया था। सनातन ने उसको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दिया था, और 140 करोड़ देशवासियों और 25 करोड़ प्रदेशवासियों ने भी रोहित को धन्यवाद दिया था। और वो रोहित नहीं था, वो हनुमान जी की सवारी थी उसके ऊपर। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करेंगे, जिस पार्टी की आज विरोध कर रहे हैं, जिस योगी आदित्यनाथ का उन्होंने नाम जिक्र किया, उसी पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री भी थे, और लगातार अगर हम बात करेंगे तो वो कभी लगातार पार्टी बदलते हुए भी नजर आए। सत्ता की लालच थी कि क्या था, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का चाल चरित्र ही इसी तरह का है, दल बदलू टाइप का। वो पहले बहन जी की कृपा दृष्टि से बसपा में थे, बहन जी ने उनके पे विश्वास करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बसपा मायावती ने इनके पे भरोसा करके इनको टिकट बांटने की जिम्मेदारियां भी दिया। और टिकट बांटने के दौरान ये 2-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ रुपया प्रत्याशियों से जब ले लिए, जब पूरा पैसा इकट्ठा कर लिए, पहले बसपा में मलाई खाए, फिर इसके बाद लास्ट में जब देखे कि अब बसपा का वजूद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि टिकट बांटने के जो बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी, उस पैसे को इन्होंने बटोरा और धीरे से बटोर करके भाग आए ये भाजपा में, क्योंकि जानते थे कि भाजपा में रहेंगे तो जान बची रहेगी। भाजपा में चले आए। भाजपा में आने के बाद जब सोचे कि इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया किसी की कृपा दृष्टि से, अब पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी चूंकि मुख्यमंत्री और ये जो है कैबिनेट मंत्री श्रम विभाग देख रहे थे, इनको बहुत बड़े श्रम विभाग में दबे कुचले, वंचितों, शोषितों, गरीबों की सेवा करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इनको श्रम विभाग दिया था। और इनका ये सौभाग्य था कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक सन्यासी के मार्गदर्शन में दबे कुचले, वंचितों, शोषितों, गरीबों के घर घर तक ये लोग विकास का पैसा उसको विकास के रूप में पहुंचा पाते। उन दबे कुचले, वंचितों, शोषितों, गरीबों की जो भूख से मौत हो जाती है, जो एक गरीब मां अपने बच्चे को रात में नमक चटा करके सुला देती है, वो काम नहीं होता है। वो जिम्मेदारी इनको दी गई, लेकिन ये माल काट नहीं
नहीं पाए। अब ये सोचे कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी बैठे हुए हैं, जो जनता का विकास का पैसा जनता के विकास के रूप में जनता के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये वो पैसा अपने घर तक पहुंचाना चाहते थे, अपना पेट भरना चाहते थे। जब वहां माल नहीं मिला तो फिर वहां से चले ये भाग, और जब भगे ये यहाँ से तो सोचे कहाँ जाए, बसपा में जगह नहीं थी, बसपा का वजूद खत्म हो गया था, और भाजपा में माल कमा नहीं पा रहे थे क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इन लोगों की गर्दन पकड़ कर रखी थी। क्योंकि जात धर्म मजहब के पुजारी हैं, ये सब जात धर्म मजहब के राह पे सिर्फ रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये काछी कुशवाहों के नेता नहीं हैं, ये काछी कुशवाहों की, ये समझ लीजिए गरीब दबे कुचले वंचितों काछी कुशवाहों की एक तक हाल चाल लेने नहीं जाते हैं। दूसरी बात, जब ये सपा में आ गए तो सपा में आने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मायावती को अलग गाली दे रहे थे और भाजपा की योगी जी को महाराज जी को अलग गालियां देने का काम कर रहे थे। लेकिन ये सपा में आने के बाद ये सपा में इनका क्या हश्र हुआ आप देख ही सकते हैं। क्योंकि ये रामचरितमानस, जिस रामचरितमानस को जलाने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, उस रामचरितमानस को यदि पढ़ते तो उसमें भगवान राम के चरित्र के त्याग का वर्णन किया गया है, और वो भी तुलसीदास जी ने अवधि में वर्णन किया है। आराम से, इनको अंग्रेजी तो आती नहीं है, वो अंग्रेजी में नहीं है, अवधि भाषा में तुलसीदास ने लिखने का काम किया है। एक गरीब दबा कुचला व्यक्ति भी उसको पढ़ेगा, वो भी समझने का काम करेगा। लेकिन ये लोग पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। यदि ये रामचरित सभी नेताओं को पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस सभी राजनेताओं को पढ़ना चाहिए, और भगवान राम के कैरेक्टर को, भगवान राम के त्याग समर्पण बलिदान को, एक भाई के लिए किस तरह का त्याग किया, ये सारे वर्णन उसमें किए गए हैं। लेकिन ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पढ़ेंगे, इसके पढ़ने की बात करेंगे, जनता जागरूक होगी, जनता जागेगी। इसलिए इन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कर दी कि उसका कामें खत्म कर दीजिए। न वो पढ़ेंगे न जनता पढ़ेगी, और जनता इनके पीछे पीछे दांत चियार करके झंडा उठा कर घूमती रहेगी। लेकिन रोहित द्विवेदी ने जो काम किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जो थप्पड़ बरसाने का काम किया है, वो उसी लायक थे। और सभी नेताओं को अब होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है। यदि 140 करोड़ देशवासियों के सनातन का आप विरोध करेंगे, सनातन को बदनाम करने का काम करेंगे, धार्मिक ग्रंथों को मजाक उड़ाने का काम करेंगे, धार्मिक ग्रंथों को जलाने की बात करेंगे, तो ऐसे नेता हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में मारा जाएगा, और दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा। इन नेताओं को मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और उनको सचेत करना चाहता हूं कि सुधर जाइए, जनता की सेवा करिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी मुख्यमंत्री हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, अखिलेश जी के भी मुख्यमंत्री हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। जिस तरीके से हमारे साथ में बातचीत किए सतपाल सिंह जी, आपने इनको सुना। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।